सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। देश विदेश में 50 वर्ष से अधिक समय से प्रतिष्ठाएं करा रहे प्रतिमा विज्ञान, वास्तुकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला अध्येता के सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध विद्वान पूर्व प्रोफेसर प्रतिष्ठाचार्य पंडित जयकुमार जी जैन उपाध्याय बोले कि योग्य व पूजनीय प्रतिमाएं हटानी नहीं चाहिए। लीजिए सुनिए इस संबंध में कही गई आपकी पूरी बात। जयकुमार उपाध्याय, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ का मैं प्रोफेसर पद से निवृत्त हूँ और पिछले 2 साल में बाहुबली प्राकृतिक विद्यापीठ में निदेशक पद पर कार्यरत था। मैं विद्याभूषण लोकमंगल न्यास संस्था का अध्यक्ष हूँ और सेवा, शिक्षा, संस्कृति संरक्षण में काम करता हूँ। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो पंच कल्याणक होते हैं, कितने आपने पंच कल्याणक कराए हैं, कितनी मूर्तियों की स्थापना कराई है अब तक, और आपका क्या अनुभव है इनमें? प्रतिष्ठा महोत्सव तो न केवल भारतवर्ष में अपितु अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, नेपाल आदि में प्रतिष्ठा महोत्सव किए हैं। लंबे अरसों से करीबन 50 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ और विभिन्न पदों पर रह करके काम कर चुका हूँ। प्रतिमा विज्ञान का एक स्वतंत्र विषय है। उस प्रतिमा विज्ञान पर तो मैं खास करके वास्तुकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला से मैं अध्येता रहा हूँ। जी, आप जो मूर्ति की प्रतिष्ठा कराते हैं तो मूर्ति विराजमान हो जाती है, और फिर मूर्ति खंडित होने के अलावा ऐसी कौन सी दशा है कि जिसमें उसको हटाया जा सके? मतलब आगम क्या कहता है, किन दशाओं में जो मूर्तियां उन्हें हटाया जा सकता है? प्राचीन प्रतिष्ठित प्रतिमा अगर खंडित हो जाती है, उसको जिस दिन खंडित हुआ करती है उसी दिन उस प्रतिमा को वहां से उठा के समाज के सम्मुख कोई दिगंबर गुरु हो, मुनिराज हो, उनके सम्मुख संकल्पित हो करके अमुक अल्प समय में प्रतिमा को पुनः प्रतिष्ठापित करके उस प्रायश्चित से हम मुक्त होंगे। जी। और यदि खंडित नहीं हुई है तो? प्रतिमा अगर खंडित नहीं है तो बदलने की जरूरत क्या है? अच्छा, अगर मतलब प्रतिमा खंडित नहीं है तो उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। खंडित प्रतिमा की ही चर्चा हो रही है जी, और खंडित प्रतिमा को विसर्जित करने की बात है। यदि साधु महाराज को कोई मूर्ति मनोहारी नहीं लग रही है, ऐसा बोलते हैं कि ठीक नहीं बनी है, मनोहारी नहीं लग रही है, और उनकी दृष्टि में खंडित नहीं है लेकिन अनुकूल नहीं लग रही है, तो ऐसी दशा में उस मूर्ति को उठाकर अप्रतिष्ठित की भांति रखने का प्रावधान आपके जैन शास्त्रों में क्या है? पूर्व प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को अगर खंडित नहीं है या दोष निर्माण नहीं हुआ है तो उसको बदल नहीं सकते हैं, अपने स्थान से बदल नहीं सकते हैं। शास्त्र यही कहता है। यदि किसी दूसरे आचार्य जी, मुनिराज जी ने मूर्ति प्रतिष्ठा कराई है और मान लो दूसरे आचार्य जी महाराज जी ने उस मूर्ति को बिना किसी कारण से उठाकर प्रतिष्ठित मूर्ति को कहीं और रखवा सकते हैं जहां उसकी नियमित पूजन पाठन ना हो, ऐसा कोई विधान है शास्त्रों में? यदि नहीं तो मुनिराज ऐसा कर रहे हैं, उन्हें आगम के अनुसार क्या दोष बताया गया है? वस्तुतः जैन समाज की जिम्मेदारी है कि हमारे मंदिर के कौन सी प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं को किस तरह पूजित रखने हैं। जी। अगर कोई आचार्य महाराज, साधु महाराज अपने विवेक से बिना समाज के पूछे प्रतिमा हटाते हैं तो आचार्य पद का या आचार्य परमेष्ठी का ये दायित्व होता ही नहीं। जी। प्रतिष्ठाचार्य का दायित्व है। मतलब वो प्रतिष्ठाचार्य से पूछना पड़ेगा? प्रतिष्ठाचार्य ही करेंगे सबका, सारा काम करेंगे। प्रतिष्ठाचार्य का ही दायित्व है ये। तो साधु अपने मन से कोई काम नहीं करा सकते? इस तरह के महाव्रती नहीं कर सकते। महाव्रती नहीं कर सकते। जिनबिंब विधान, जिनबिंब प्रतिष्ठा का सानिध्य दे सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को उठाने के लिए
किसी तरह का आदेश उनका लागू हो नहीं सकता। समाज का दायित्व है ये। समाज सजग रहे। खास करके दानदाता ने मूर्ति बनवाकर प्रतिष्ठापित कराया और समाज को सौंप दिया, वो धरोहर समाज का है। उनको जो करना है वो समाज जा कर के गुरु से पूछेगा। अगर गुरु कहते ये दोष है तो समाज की जिम्मेदारी खत्म हो गई, गुरु का दोष हो गया। वो जिस तरह कहेंगे वैसे करना होता है। उसमें गुरु जो दिशा देता है वो करते हैं। अगर ऐसे साधु कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो अपनी मर्जी से मूर्तियां हटवा रहे हैं और जो नियम है मूर्तियों के, जैसे दिन में हटाई जा सकती हैं, शाम होने के बाद से उनको नहीं हटाया जा सकता। आपके कथनानुसार प्रतिमा में दोष नहीं है और पूर्व प्रतिष्ठित प्रतिमा है, उस प्रतिष्ठा को हटा सकते हैं क्या? तो नहीं हटा सकते हैं। और मान लीजिए मूर्ति किसी एक व्यक्ति परिवार ने लगाई है और उस गांव शहर के जैन समाज के परिवार आकर अब उस मूर्ति का पूजन पाठन करने लगे हैं। 12-13 साल बाद उस मूर्ति को यदि कोई दोष नहीं है या किसी मुनिराज को दोष समझ में आ रहा, तो ऐसी स्थिति में जिस मोहल्ले नगर में वह मंदिर जी, वहाँ जो आसपास की जैन समाज की मूर्ति पूजन करने आ रहे हैं, उनकी जानकारी में लाकर मूर्ति बदलना चाहिए या बिना किसी सूचना के मूर्ति प्रदाता या मंदिर की देखभाल करने वाले न्यासी जनों की साठगांठ से मूर्ति बदल देना चाहिए? आगम एवं समाज की रीति रिवाज के अनुसार जैन धर्म में क्या प्रावधान है? 3 बातें इसमें स्पष्ट हो रही है। पहला यह है कि प्रतिमा दाता का रोल क्या होगा इसमें। जिस दिन प्रतिमा प्रतिष्ठित हो गई वो प्रतिमा समाज की हो गई। पैसे देने तक, प्रतिष्ठा होने तक उनका जिम्मेदारी था, वो समाज की हो गई। इसमें दाता का कोई रोल नहीं है। बात आती है ट्रस्ट की। अगर उस मंदिर के ट्रस्टी किसी साधु के पास जाकर के कहते हैं कि इस प्रतिमाओं को रखना है नहीं, तो साधु को जवाब देना होगा। अगर वो प्रतिमा पूजनीय है और समाज आकर के पूजा कर रही है और समाज के बीच ये सारी व्यवस्था चल रही है, तो उस प्रतिमा को हटाने का उचित नहीं है। शास्त्र इसकी स्वीकृति नहीं करता। अभी हमारे बुंदेलखंड में एक साधु विशेष अपने हट के कारण, जिस मूर्ति में दोष नहीं है, खंडित भी नहीं है, अचानक वहाँ के आसपास की जैन समाज जो पूजन करने जाती है उसे बिना बताए मूर्ति हटाकर करीब 8 दिन वेदी खाली रखकर फिर नई मूर्ति अपने नाम की प्रशस्ति लिखवा कर रखते हैं। तो जैन आगम के अनुसार क्या कोई दोष है और ऐसा मुनिराजों को करना चाहिए क्या? क्योंकि दूसरे आचार्य की प्रशस्ति पहली मूर्ति में लिखाई गई थी, अब नई मूर्ति में अपने नाम की प्रशस्ति लिखा ली। प्रशस्ति लिखवाना, मूर्ति तुरंत विराजमान करना, समाज की सम्मति नहीं लेना, अपने मन से करना, तो देखिए इसके लिए कोई शास्त्र कुछ नहीं करेगा। शास्त्र के साक्ष्य कुछ नहीं करेंगे, वो तो अपने मर्जी से कर रहे हैं। तो शास्त्र की बात जब करेंगे तो योग्य प्रतिमाएं, पूजनीय प्रतिमाएं हटानी नहीं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।